गैयस जूलियस सीजर जुलाई में पैदा हुए 100 ईसा पूर्व में। रोम एक गणराज्य था, सत्ता सीनेट और लोगों के पास थी। सीजर का परिवार जूलियाई कुलीन वर्ग के थे, मतलब वो लोग नोबल तो थे पर उस समय ज्यादा अमीर या पावरफुल नहीं थे। जरा सोचो, जवान सीजर, महत्वाकांक्षी, इंटेलिजेंट और अपने परिवार के खानदान के बारे में जानकार। उन्हें ट्रेडिशनल रोमन एजुकेशन मिली। उन्होंने रेटरिक, इतिहास, लॉ और मिलिट्री स्ट्रेटजी सीखा। सीजर के शुरुआती जीवन में राजनीतिक उथल पुथल थी। उन्होंने सत्ता संघर्ष और हिंसा देखी। इस एक्सपीरियंस ने रोमन पॉलिटिक्स के बारे में उनकी समझ बनाई। उन्होंने सीखा कि एम्बिशन, रूथलेसनेस और अलायंसेस सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सीजर के पर्सनालिटी और तेज दिमाग ने लोगों को उनकी तरफ खींचा। उन्होंने एलाइज और पेट्रन्स का नेटवर्क बनाया। इसने उनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर की नींव रखी। सीजर का पॉलिटिकल करियर धमाकेदार शुरुआत से शुरू हुआ। उन्होंने पावरफुल पोजीशंस हासिल किए। वे मिलिट्री ट्रिब्यून बने, फिर पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस, रोम के हाई प्रीस्ट। इन रोल्स ने उनकी विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाई। 60 ईसा पूर्व में सीजर ने फर्स्ट ट्रायम्विरेट बनाया। यह 2 अदर पावरफुल आदमियों, पोम्पी द ग्रेट और मार्कस लाइसिनियस क्रैसस के साथ एक सीक्रेट अलायंस था। इस अलायंस का मकसद रोमन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना था। गॉल यानी आज के फ्रांस में सीजर के मिलिट्री कैंपेन्स लेजेंडरी थे। उन्होंने बहुत बड़े टेरिटरीज जीते। उन्होंने अपनी मिलिट्री जीनियस दिखाई। उनकी विक्ट्रीज ने उन्हें बहुत दौलत, पॉपुलैरिटी और एक लॉयल आर्मी दी। फर्स्ट ट्रायम्विरेट अंततः टूट गया। क्रैसस युद्ध में मारा गया। पोम्पी सीजर की बढ़ती पावर से थ्रेटन्ड सीनेट के साथ चला गया। इससे सिविल वॉर हुआ। सीजर विजयी हुआ। सीजर डिक्टेटर फॉर लाइफ बनकर रोम लौटा। उसने कई रिफॉर्म्स शुरू किए। उसने पावर सेंट्रलाइज की, करप्शन कम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स में से एक जूलियन कैलेंडर की शुरुआत थी। यह एक ज्यादा एक्यूरेट कैलेंडर सिस्टम था। यह अभी भी हमारे मॉडर्न कैलेंडर का आधार है। सीजर ने जीते हुए टेरिटरीज के लोगों को रोमन सिटीजनशिप भी दी। इससे एक्सपैंडिंग रोमन रिपब्लिक में एकता और लॉयल्टी को बढ़ावा मिला। उनके रिफॉर्म्स का मकसद रोम की प्रॉब्लम्स को दूर करना और अपनी लेगेसी सिक्योर करना था। सेक्शन 4, द आइड्स ऑफ मार्च बिट्रेयल एंड इट्स आफ्टरमैथ। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद सीजर के एनिमीज थे। कुछ सेनेटर्स को उसकी एम्बिशन का डर था। उनका मानना था कि वह राजा बनना चाहता था। ब्रूटस और कैसियस के नेतृत्व में सेनेटर्स के एक ग्रुप ने सीजर की हत्या की साजिश रची। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व द आइड्स ऑफ मार्च को सीजर सीनेट में दाखिल हुआ। उसे अपने खिलाफ साजिश का पता नहीं था। साजिशकर्ताओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे चाकू मार दिया। एट टू ब्रूट सीजर के फेमस लास्ट वर्ड्स थे जो उनके शॉक और बिट्रेयल को दर्शाते हैं। हत्या ने रोम को केओस में डाल दिया। सत्ता का खालीपन आ गया। साजिशकर्ताओं को उम्मीद थी कि रिपब्लिक वापस आ जाएगी। इसके बजाय उन्होंने एक और सिविल वॉर शुरू कर दिया। सेक्शन 5, सीजर्स एंड्यूरिंग लेगेसी फ्रॉम रोम टू द स्टार्स। जूलियस सीजर की हत्या रोमन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। इसने रोमन रिपब्लिक के अंत और रोमन एम्पायर की शुरुआत को चिह्नित किया। सीजर की लेगेसी जीवित रही। उनके अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन, जिन्हें बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, पहले रोमन एम्परर बने। सीजर की मिलिट्री जीनियस, पॉलिटिकल एक्यूमेन और एम्बिशियस रिफॉर्म्स ने रोमन हिस्ट्री के कोर्स को आकार दिया। उनका जीवन और मृत्यु लेजेंड्स का विषय बन गया, जिसने आर्ट, लिटरेचर और ड्रामा के अनगिनत कार्यों को इंस्पायर किया। आज भी सीजर पावर, लीडरशिप और एम्बिशन का सिनोनिम है। उनका नाम उनकी लेगेसी की तरह पूरे इतिहास में गूंजता रहता है।